आखिर भारत सरकार एलआईसी से अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रही है? क्या वजह है? क्या भारत सरकार का इरादा एलआईसी को बेचने का है? तो आखिर चाहती क्या है? देखिए, एक तरफ भारत सरकार कहती है 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस, यानी एक तरफ 100% विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आए और यहां बिजनेस करें, और दूसरी तरफ भारत सरकार जो एलआईसी कंपनी भारत सरकार की है उससे अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। यार, बड़ी आफत है। आप कहते हो भैया हमारे यहाँ पैसा लगाओ, बीमा जगत में 100% खुली बाजार है, और आपके पास जो कंपनी है उससे पैसा आप बाहर निकालो। बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। अगर आपको समझ में आ गया तो गेम बन जाएगी। देखिए, आप एक एलआईसी एडवाइजर है, सीएलआई है, डीओ है, एसबीए है, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, बीएफएसआई इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ये जो इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं ये पावरफुल गेम चेंजर है, कहीं और मिलता नहीं है। मैं गहराई पे चलता हूं, नहीं तो क्या होगा, पता कुछ होगा नहीं। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो पाछे होत का पछता। इसीलिए अलर्ट रहो, अवेयर रहो, नहीं तो क्या होगा, कुछ पता चलेगा नहीं। राइट? तो इसमें दोस्तों पहले बात करेंगे कि भारत सरकार के एलआईसी में हिस्सेदारी कितनी है और आखिरकार क्यों बेच रही है, पंगे क्यों ले रही है। जब अच्छा खासा प्रॉफिटेबल धंधा है तो भारत सरकार को खुजली क्यों हो रही है। फिर बात करेंगे कि ये जो शेयर बिकेगा उससे जो एलआईसी के एजेंट हैं उनके बिजनेस के ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका मार्केट में क्या असर पड़ेगा। और फिर तीसरे मुद्दे बात करेंगे कि क्या भारत सरकार का इरादा एलआईसी को प्राइवेट बनाना है जैसे बाकी 23 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इसके पीछे असलियत क्या है, इसके ऊपर मैं अपना रिसर्च आपको देने वाला हूं। तो इसलिए ये जो एपिसोड है ये बहुत ही पावरफुल है, आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं। आपको भी जागरूक करने के लिए इस एपिसोड को लोगों को शेयर करना चाहिए, लेकिन देखने के बाद। मेरा नाम है रवि सेचान, और मैं जिस तरीके से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में फाइनेंशियल एडवाइजर्स को फाइनेंशियल कोच बनाता हूं, उसका नतीजा यह है कि पिछले 8 सालों में मोर देन 100 करोड़ का रेगुलर इंश्योरेंस प्रीमियम इन 10 कंट्रीज मेरे स्टूडेंट ने जनरेट किया है। बहुत सारे यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारे मेरे साथ ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। इसका क्यों, कारण क्या है? कारण है मैं जो प्रैक्टिकल सिस्टम देता हूं उससे रिजल्ट्स आते हैं। और ये किताब है सेल्स का सिकंदर, जिसका हिंदी वर्जन भी आने वाला है। अगर आप इस किताब का हिंदी वर्जन चाहते हैं और चाहते हैं मैं साइन करके किताब दूं आपको, तो नीचे एक फॉर्म है, उसमें जाके सबमिट कर दीजिएगा और 25% डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पे। तो लिमिटेड एडिशंस है, वेटिंग लिस्ट बन चुकी है। और दोस्तों मेरा मिशन है, मुझे 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल कोच बना के उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। तो यू स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलआईसी का भारत सरकार में क्या हिसाब किताब है। आज की डेट में आपको मालूम होगा एलआईसी का जो आईपीओ आया था 2022 4 मई 2022 को एलआईसी का आईपीओ आया था। ठीक है, तब एलआईसी ने अपने 3.5% स्टेक सेल किए थे मार्केट में, जिससे 21,000 करोड़ ये एलआईसी के ये शेयर बेच के भारत सरकार को ये पैसा आया था। ठीक है, यानी भारत सरकार 3.5% शेयर अपने ऑफलोड कर चुकी है एलआईसी के अंदर। लेकिन अब क्या प्लानिंग चल रही है? अब प्लानिंग ये है कि ये जो शेयर है इसको गवर्नमेंट 10% करना चाहती है, यानी 6.5% शेयर एलआईसी से भारत सरकार और बेचेगी, यानी 10% शेयर एलआईसी के भारत सरकार के हाथ से जाने वाले हैं। इसके लिए भारत सरकार ने मर्चेंट बैंकर्स, वो लोग जो इस डील को एग्जीक्यूट करें ग्राउंड लेवल पे, जो इसमें जिसको मर्चेंट ब्रोकर ही बोलते हैं, वो इसके लिए हायर हो चुके हैं। देखो, सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कौन है जो काम नहीं करेगा। राइट? तो वो सब मर्चेंट भी हायर हो चुके हैं, और बहुत जल्दी आपको न्यूज मिलेगी कि भारत सरकार ने एलआईसी के बाकी 6.5% शेयर भी बेच दिए हैं। तो 10% एलआईसी का शेयर भारत सरकार के हाथ से जा रहा है। बात समझ आपको आ गई? अब जो यहां मुद्दे का सवाल वो ये है कि आखिरकार प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो ये भारत सरकार ऐसा की खुजली क्यों हो रही, वजह क्या है? क्या राजनीतिक मुद्दा है, या कोई दबाव है, या कुछ कहानी और है? उस बात को समझिए। एग्जाम्पल देसी भाषा समझाता हूं। मान लीजिए मैं एक छोटा सा किसान हूं, एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास 2 गाय हैं, एक है सफेद, एक है काली। ठीक है, अब मैं किसान आदमी हूं, मैं भी बिजनेस की सेंस रखता हूं। मेरी जो सफेद वाली गाय है वो दूध बढ़िया देती है, टाइम से देती है और आराम से देती है, और राशन भी कम खाती है। पर जो काली वाली गाय है वो बड़े नखरे करती है, दूध सही से निकालने देती नहीं है, खाती बहुत है, और दूध जो है वो सफेद वाली से कम देती है।
अब अगर मुझे अपनी गाय को बेचना होगा तो आप बताइए, मैं काली वाली बेचूंगा या सफेद बेचूंगा? जवाब सिंपल है कि मैं काली वाली गाय बेचूंगा। देखो मैंने इसलिए सफेद टी शर्ट पहनी, राइट? तो क्या मतलब है कि भैया जो गाय दूध दे रही है, बढ़िया सब मामला चकाचक चल रहा है, तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? सिमिलरली भारत सरकार को मालूम एलआईसी से हर साल इतना डिविडेंड कमीशन, इनकम नॉट कमीशन, डिविडेंड आता है, भारत सरकार उसको ओन करती है। उसके बावजूद फिर भारत सरकार ये एलआईसी के शेयर क्यों ऑफलोड करती है? क्या भारत सरकार को ऐसा लगता है कि ये एलआईसी से पैसा निकाल के कहीं और से कमा लेंगे? मुद्दा क्या है? इसमें कोई सेंस तो बनता नहीं है, क्योंकि अब जो प्रॉफिटेबल है तो फिर क्यों कर रही है? ये एक सवाल है जो भारत सरकार से आपको पूछना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो सीतारमण जी है, उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा, वो सब तो ठीक है रवि जी, मैं एलआईसी का एजेंट हूं या मैं किसी और कंपनी से जुड़ा हूं, खासकर एलआईसी वालों, उससे एजेंट के इनकम में साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली क्या फर्क पड़ने वाला है? गहराई से बात करने वालों बहुत ध्यान से सुनो, कहीं और मिलेगा नहीं। दो बातें होंगी एलआईसी एजेंट के जीवन में जब ये एलआईसी के स्टेक्स बिकना शुरू हो जाएंगे। पहली बात होगी, नंबर 1, देखिए जब जंगल में कोई शेर दहाड़ता है तो बाकी जो जंगल के जानवर होते हैं ना, वो थोड़ा डर जाते हैं और थोड़ा सन्नाटा हो जाता है, राइट? लेकिन जब वही शेर बूढ़ा हो जाता है तो फिर लोग उससे जितना डरते नहीं, पता है बूढ़ा है कुछ कर नहीं पाएगा। तो नो डाउट एलआईसी आज की डेट में मार्केट की लीडर आज भी है। और जब एलआईसी में कोई न्यूज आती है तो पूरा बीमा जगत नहीं, पूरी इंडिया की इकोनॉमी जो है उससे प्रभावित होती है। एलआईसी जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट? तो सिमिलरली एलआईसी की जो न्यूज है, इससे बाकी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसमें हलचल होगी। बट धीरे धीरे क्या होगा, अब एलआईसी पहले क्या था, 10 सालों में एलआईसी ने 25% अपना मार्केट शेयर खो दिया है। 2013-14 में एलआईसी का मार्केट शेयर था बाजार का 75%, आज ये बचा है 57%। और डे बाय डे एलआईसी का शेयर बाजार से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है? तो अब जब ये धीरे धीरे मार्केट में न्यूज आएगी, एलआईसी का जो शेयर है गवर्नमेंट सेल करेगी, उससे क्या होता है, सबसे पहले जो एलआईसी के एजेंट हैं उनका जो सबसे बड़ा एक फेथ है वो क्या है, भारत सरकार का बैकअप है, राइट? तो एक मोरली लोग डाउन हो जाते हैं कि यार आखिर क्या वजह है भाई, गांव गांव में ब्रांचेज हैं, सब कुछ है, फिर भारत सरकार अपना शेयर क्यों बेच रही है, क्या वजह है? तो जो लोग आगे भी एजेंसी रूप में लेके आते हैं, जो ऑलरेडी जुड़े हैं, उनके अंदर भी इस तरह के डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और वो जो डाउट है वो बिजनेस में दिखता है। डाउटेड माइंड इज फिनिश, ठीक है? ये तो हो गया मॉरली। अब दूसरा क्या फर्क पड़ेगा, न्यूज आती है, डिजिटल मीडिया स्ट्रांग है, हर जगह न्यूज है, तो अब क्या होगा, कस्टमर के पास न्यूज जाएगी, यार सुना है वो भी एलआईसी का आईपीओ आता, अभी मैंने सुना है एलआईसी भारत सरकार और अपना शेयर बेच रही, चक्कर क्या है, क्या एलआईसी प्राइवेट होने वाली है, क्या भारत सरकार क्या कर रही है? अब होता कुछ और है और अफवाह फैल जाती है कुछ और, असली कोई बात पढ़ना चाहता नहीं है। तो क्या होगा, कस्टमर जब इस तरह की न्यूज सुनता है और बातों में आता है तो उसका जो भरोसा, जो सबसे बड़ा यूएसपी एलआईसी का है, वो प्लान तो है, वो तो अलग है, पर जो रियल यूएसपी है जो दिखता नहीं है, वो है भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी, भारत सरकार का हाथ जो बाकी किसी और इंश्योरेंस कंपनी में नहीं है। और यही यूएसपी है जिसको एजेंट भुनाते हैं, वो जाते ही बोलते सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, सीधे उसका फर्क पड़ता है क्योंकि कस्टमर इंश्योरेंस का खरीदता है, व्हेन ही वांट सिक्योरिटी। तो ये फर्क पड़ेगा फिर एलआईसी एजेंटों को कस्टमर को समझाने में। जब वो सवाल पूछेगा, यार वो सुना है एलआईसी प्राइवेट होने अभी होने वाली है, नहीं पता नहीं है, लेकिन वो जब न्यूज फैलती है तो उसका असर पड़ता है। आप एग्री करते हैं, टाइप करिए चैट बॉक्स में यस और नो, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब आते सवाल मुद्दे पे, तो भैया इसका फिर क्या भारत सरकार वाकई इसको प्राइवेट करने वाली है या क्या वजह है, क्या मुद्दा है, उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, अगर आप एक एलआईसी एडवाइजर हैं या इस इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहती हैं, तो पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल काम करके, मोटिवेशनल वीडियो देख के, मोटिवेशनल ट्रेनिंग में जाके आप इस बिजनेस में सफल हो सकती हैं? अगर आपको ऐसा लगता है मोटिवेशनल काम करके हो जाएगा, तो मैं आपको सलाह देता हूं आप ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? अगर होना होता तब तक हो चुका।
असलियत ये है, आपको मोटिवेशन नहीं, आपको सिस्टम चाहिए जो आपको काम कराए और सिखाए भी। तो अगर आप जानना चाहते हो सिस्टम क्या है जिसने 100 करोड़ का रेगुलर प्रीमियम जनरेट कराया 10 कंट्री में 8 सालों में, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं एक एजेंट हूं या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या मैं फाइनेंशियल कोच हूं। तो कैसे हम एक फाइनेंशियल कोच बन के काम कर सकते हैं बजाय बीमा बेचने के, ये पहली बात सीखना जरूरी। दूसरी बात, आप कहते हैं सर मेरे पास लीड नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मैं आपको इतनी लीड दिला सकता हूं कि आपको मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या बात है। और तीसरी बात, आपको लगता है बीमा बिकता है, नहीं बिकता, भरोसा बनाओ, अपने आप बीमा बिक जाता है। इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। ये सब कहां मिलेगा? अगर मोटिवेशन मिलता होता तो मिल चुका होता। यू वांट अ सिस्टम फॉर दैट, और वही सेम सिस्टम, सेम प्रोग्राम मैं आपको दूंगा जब आप मेरे सुपर फाइनेंशियल एडवाइजर वर्कशॉप के अंदर आएंगे, रजिस्टर करेंगे। लिमिटेड लोगों को मैं वहां अलाउ करता हूं, और ओनली सीरियस पीपल, जो कि बहुत जल्दी हो रहा है, डू राइट नाउ। और इफ यू कम देयर, ये सेल्स का सिकंदर इंग्लिश वर्जन पीडीएफ वर्जन आपको एज ए गिफ्ट मिलेगी। तो करना क्या चाहिए, नीचे में जाइए, रजिस्टर करो, आओ देखो। जस्ट बिकॉज आप 10 ट्रेनिंग में जा चुके कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 डॉक्टर के पास गए तो सारे डॉक्टर वैसे ही हैं। यहां भी आके देखो, यू विल सी द डिफरेंस, यहाँ सिस्टम से कैसे काम होता है और कैसे लोग पैसा कमाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार सरकार का इरादा क्या है। पहला सवाल मेरे मन में ये है कि क्या एलआईसी, जो हमारे देश के बड़े बिजनेस घराने हैं जैसे अंबानी, अदानी, क्या इनको फेवर कर रही है क्या? हालांकि मेरा अदानी अंबानी से कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे हमारे देश में पीएसयूज हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनको भारत सरकार ने किसी बड़ी प्राइवेट संस्था से मिला दिया या उसको खत्म कर दिया, उसको खरीदवा दिया। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, लेकिन उसमें बात नहीं की वो कंपनियां हैं जो कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही, जो एनपीए है। समझते हो एनपीए क्या होता है? एनपीए मींस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो लाइबिलिटी है, जो जेब से पैसा ले रही है, जो काली गाय है। बट जो सफेद गाय है वो एनपीए नहीं होता है, वो पैसा कमा के देता है। तो अगर सरकार ने जो पीएसयूज थी, जो पैसा नहीं कमाती थी, लाइबिलिटी थी, उसको बंद करा के किसी में मर्ज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहां पे जो एलआईसी वाला केस है, एलआईसी तो एनपीए है नहीं, सरकार के लिए सोने की मुर्गी है। हर महीने करोड़ों रुपए का बिजनेस पैसा जाता है सर, और सरकार कुछ करती है उसके है नहीं, काम करते हैं कर्मचारी और पैसा पहुंच जाता है फाइनेंस। ये लीजिए जी, चेक आ गया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सीतारमण ताई खुश हो जाती है, राइट, पैसा आ गया भैया। तो जहां से पैसा आ रहा है उसमें खुजली हो रही है। मतलब क्या है, क्या जो बड़े बिजनेस जैसे अंबानी फैमिली है, अंबानी जी की कंपनी है जियो फाइनेंशियल, जो कि म्यूचुअल फंड में आ चुकी है। डीएसपी ब्लैक रॉक से टाई अप कर लिया, म्यूचुअल फंड एएमसी लॉन्च करी है, म्यूचुअल फंड ब्रोकिंग में भी आ रहा है जिसे म्यूचुअल फंड बेचेंगे, फिनटेक कंपनी बना दी है, और साथ में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जैसे जेरोंदा है ना, जेरोंदा के कॉम्पिटिशन में ये DIY मतलब ऑनलाइन शेयर बेचने खरीदने का प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, और साथ ही इनका लाइसेंस अप्लाई हो चुका है IRDA में। ये इंश्योरेंस कंपनी बन के भी आने वाले। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है भैया कि आप ही रहोगे, बाकी जनता सब क्या आपके नीचे आ जाएगी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं इनको बढ़ाने देने के लिए सरकार अपना एलआईसी से कुछ लोड कम करेगी तो लोगों के दिमाग में जो एलआईसी की छवि है वो थोड़ा कम होगी, तो ये जो नए प्लेयर बड़े बड़े घराने आ रहे हैं इनको मार्केट खुली मिल जाएगी। बहुत गहरा पॉइंट है, इसको समझने के लिए ना थोड़ा आपको डीप चलना पड़ेगा, राइट। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी किसी बिजनेस घराने को पसंद, अरे मेरी क्या हो गया, राइट, वो इतने बड़े बिजनेस हो रहे, लेकिन मैं एक एजुकेटर हूं, मैं एक रिसर्चर भी हूं इस इंडस्ट्री को, और मैं एक ट्रेनर भी हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में एज ए पत्रकार मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। आप टाइप कर सकते हैं कि इससे आपका क्या ओपिनियन है। दूसरा सवाल, दूसरी बात, कोई भी कंपनी, कोई भी सरकार जो सब कुछ ओन करती है, जब वो एक जगह से पैसा निकाल के दूसरी जगह डालती है, इसका संदेश क्या हो, इसका मैसेज क्या होता है? मतलब ये है कि जहां से पैसा मैं निकाल रहा हूं, या तो वहां बहुत पैसा आ रहा है, या फिर मुझे वहां ग्रोथ नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी कहीं और है। तो अगर सरकार इस सेक्टर से पैसा निकाल के और डाल रही है तो इनडायरेक्टली आप इस सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को, बजाय मजबूत करने के आप उसको कमजोर बना रहे हैं।
क्यों? 21,000 करोड़ निकाल से अच्छी बात है, बाकी लोग भी आएंगे प्राइवेट, वो ठीक है, लेकिन आप एज ए गवर्नमेंट आप अपना हिस्सा अगर बेच के कहीं और लगाएंगे, सिंपल मतलब है मुझे कहीं और प्रॉफिट दिख रहा है, यहां मुझे प्रॉफिट नहीं दिख रहा, जिसका इनडायरेक्टली मैसेज किसको जाएगा? वो जो विदेशी कंपनियां यहां भारत सरकार बिजनेस करने आना चाहती हैं, पर जब सरकार ही अपना पैसा बेच रही है तो हमको वहां जाने की क्या जरूरत है? समझो बहुत गहराई से इस बात को, ठीक है। और तीसरा जो मुझे लग रहा है, जो प्राइवेट बनाने की साजिश, नॉट साजिश आई वुड से, दे कुड बी थिंकिंग आल्सो, राइट। तो हो सकता है सरकार ये सोच रही हो कि इंडिया में अभी भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर बहुत पीछे है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, अभी भी 90% लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, कराते नहीं है। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आज ग्रो तो कर रही है, लेकिन उसमें भी आप देखो तो 5 या 6 इंश्योरेंस कंपनियां जो अच्छा करती हैं, बाकी 15 इंश्योरेंस कंपनी केवल नाम की है, ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते लोग। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है कि एलआईसी में जो गवर्नमेंट का ठप्पा लगा है उसको धीरे धीरे हटा रही है, कम कर रही है, तो बाकी जो और इंश्योरेंस प्लेयर अभी प्राइवेट है, जिसमें जियो फाइनेंशियल का नाम लिया और बहुत सारी कंपनी जो विदेशी कंपनी है, वो जब आएगी तो क्या उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट मार्केट खोल रही है कि भैया नाउ एलआईसी का थोड़ा हमने दबदबा कम कर दिया है, अब आओ और खुल के बैटिंग करो। जैसे अभी 57% शेयर बचा है, यही अगर हाल रहा, मैं लिख के देता हूं, आने वाले 10 सालों में एलआईसी का जो शेयर है वो 40% बचेगा। और ऐसे करते 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 एक टाइम वो आएगा जब एलआईसी की जो मार्केट शेयर है वो नॉर्मल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी तरह हो जाएगी। ये बात है तो कड़वी, लेकिन बोलना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है। आप बताइए, 2000 में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आई थी, अभी 25 साल नहीं हुए और एलआईसी का शेयर 100% से 57% आ गया 25 सालों में। थिंक अबाउट इट। और अब जिस तरह से फिनटेक और टेक्नोलॉजी आ रही, जो अभी अगर आईआरडी ने ओपन कर दिया सारे एजेंटों को पॉलिसी बीमा बेचने के लिए, तो क्या होगा, क्या ये मैं यहां से नहीं बोल सकता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब एट लास्ट मैंने अपने आइडियाज आपको शेयर कर दिए, सवाल पूछ लिए, अपने विचार रख दिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप भी R&D करो, रिसर्च करो। जो मैंने आर्टिकल लिए हैं वो आर्टिकल यहाँ पे लिंक पे लगा दूंगा, उनको पढ़ लीजिए। आप इसको शेयर कीजिए कम से कम अपने 5 लोगों को, और पूछिए सवाल, टाइप कीजिए इसमें से कौन सी बात से आप एग्री करते हैं, कौन से डिसएग्री करते हैं। इफ यू फील दैट यू कैन डू दैट, ओके। और आप बताइए इस वीडियो से आपने क्या लेसन सीखा है और क्या चाहते हैं। ये एलआईसी को शेयर बाजार, एलआईसी का स्टेक गवर्नमेंट निकालना चाहिए या ये गलत कर रही है? मैं इसमें अपनी कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, मैंने तो एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको अपने आइडियाज रखे हैं, बाकी आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ यू वांट टू नो द सिस्टम टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आप एजेंट बनाते हैं, डीओ है, सीएलआई, किसी प्राइवेट एजेंसी मैनेजर हैं, या टी मॉडल में काम करते हैं, या म्यूचुअल फंड में कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये जो मेरा सिस्टम है वो आपके लिए आज नहीं आओगे, 2 साल बाद आओगे, लेकिन फिर वही जब चिड़िया चुग गई खेत तो पाछे होत क्या पछताए। अभी आ जाओ, देखो आके, कुछ वहां बेचूंगा नहीं, आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, सिस्टम दिखाऊंगा, आपको लगे तो जुड़ना, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। Click right now and attend my upcoming Super Finance Advisor workshop. Thank you very much. You are awesome.